मुरादाबाद जनपद की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अनोखा प्रयास किया है, जिसमें पूरे थाने से एक कांस्टेबल जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बैठा होगा, जो अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की शिकायत को सुनकर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होगा, जिससे उस समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके और शिकायतकर्ताओं को ज़्यादा भटकना ना पड़े। पुलिस का ये कहना है ये व्यवस्था शुरू होने से लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा और पुलिस का समय भी बचेगा। न्याय के आस में दर दर भटकने वाले पीड़ितों को अब पुलिस की परिक्रमा नहीं करनी होगी। फोर्स एक्शन प्लान लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्राथमिक जांच से उच्च अधिकारियों को पता लग जाएगा कि शिकायत सही अथवा झूठी है। उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। एसएसपी के एक्शन प्लान से जहां पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं झूठे मुकदमे और शिकायतों की बाढ़ भी रुकेगी। पुलिस की कार्यप्रणाली और फरियादी के बीच लगने वाले आरोप प्रत्यारोप सिक्के के दोनों ही पहलू हैं। कई बार पुलिस वाकई असल पीड़ित को नहीं सुनती, वहीं अक्सर झूठी शिकायत करने वाले पेशबंदी में सफल हो जाते हैं। एसएसपी दफ्तर पर रोजाना फरियादियों के लगने वाली कतार स्थिति स्पष्ट बयां करती है। सबसे ज्यादा मामले यही होते हैं कि साहब थाने में कोई नहीं सुनता, थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज पर आरोपितों से हमसाज होने के आरोप लगते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एसएसपी ने नया नुस्खा इजाद किया है, जिसके तहत जिले के हर थाने से एक सिपाही बीट बुक के साथ एसएसपी कार्यालय आता है। सिपाही के कंधे पर ही उन पीड़ितों को एसएसपी से मुलाकात कराने का भार है जिनके थाने के पीड़ित होते हैं। सिपाही संघ साहब के सामने पेश पीड़ित वेदना बताते हैं। अधिकारी सामने खड़े सिपाही को घटना की तह तक जाने का लिखित आदेश करते हैं। हिदायत दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट अपने थाने के उस सिपाही के सुपुर्द करें जो अगले दिन आने वाला है। दूसरे दिन जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। ये देखिए, जन शिकायतों के निस्तारण के लिए जो आवेदक पुलिस कार्यालय आते हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था यह की गई है कि प्रत्येक थाने से एक आरक्षी और एक सब इंस्पेक्टर आते हैं थाने पुलिस कार्यालय, और उनके द्वारा पहले उन आवेदकों को सुना जाता है, उनकी समस्याओं को फिर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि यह जिसने उसकी समस्या को सुना है वो मौके पर जाकर के दूसरा जो पक्ष है उसकी ही बातों को सुनकर के उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। जब से यह प्रक्रिया पुलिस कार्यालय में शुरू की गई है, एक तो जांच त्वरित हो जा रही है और दूसरी जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी प्रामाणिकता हमें पता चल जा रहा है कि किसी के द्वारा कहीं कोई झूठा आरोप तो नहीं लगाया गया है। और साथ ही जो पीड़ित व्यक्ति है, चूँकि त्वरित कार्रवाई हो जा रही है तो उसे भी संतुष्टि मिलती है। और हमारे द्वारा यह प्रयास है कि प्रत्येक पीड़ित को समय रहते उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए और उचित कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर सिपाही जो है वो शिकायतकर्ता को लेकर आए। हाँ, यहाँ पुलिस का जैसे जनपद के प्रत्येक थाने से अगर शिकायतकर्ता आए हुए हैं तो जिस थाने के कांस्टेबल यहाँ हैं वो उनको उनकी बातों को सुन लेते हैं। सुनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करते हैं और उस पक्ष की बात सुन करके संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि एक बार और मौके पर जा करके और इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया उसकी सत्यता और उसकी गंभीरता का मौके पर जांच कर लें। जांच के बाद जो परिणाम आता है अगले दिन जो नेक्स्ट उस थाने से कांस्टेबल आते हैं उस जांच आख्या को लेकर आते हैं, जिनका विधिवत परीक्षण कराया जाता है। साथ ही हमारे शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित आवेदक को भी फ़ोन करके उसकी संतुष्टि या असंतुष्टि के बारे में जानकारी की जाती है। क्या कारण है? हमारे द्वारा यह प्रयास है कि पीड़ित को तत्काल राहत में पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से आवेदन पत्र पहुँचने के बाद से विलम्ब हो जाते थे, जांच में विलम्ब हो जाते थे। मौके पर जांच हो जाने से पीड़ित को त्वरित न्याय की उम्मीद भी रहती है और उसकी संतुष्टि का लेवल बढ़ जाता है। कुल मिलाकर समय भी बचेगा और शिकायत। जी, आपका कहना ये सही है। और कई बार ऐसा होता है कि केवल और केवल मौके पर जाने मात्र से सही जानकारी, सही तथ्यों की जानकारी हो जाती है और आदमी को संतुष्टि भी मिलती है। क्या मानते हैं आने वाले समय में इससे फायदा पहुंचेगा? हमारा प्रयास है कि इसको और बेहतर ढंग से, जो हमारी इसमें अभी भी जांच के दौरान या इस प्रक्रिया को पालन करने में जो हमारे स्तर से कमियां नज़र आ रही हैं, उन कमियों को हम और बेहतर ढंग से सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। जनता से क्या सहयोग की अपेक्षा? हमारे हमेशा ये हमारा प्रयास है कि बातों को बढ़ा चढ़ा करना बताया जाए। कई बार ऐसा होता है
कि छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से जांच करने में दिक्कत आती है, साथ ही आपसी रंजिश भी बढ़ती है, जिससे कि एक बड़ी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।